नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी की जन्म पत्री में शेयर मार्केट से धन लाभ होने के योग हैं कि नहीं है। ठीक, तो इसके लिए किसी की जन्म पत्री में हमें शेयर मार्केट से धन लाभ होने के देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए? चंद्र को देखना चाहिए। क्योंकि चंद्र व्यक्ति के मानसिक बल को प्रदर्शित करता है और इसमें मानसिक बल की बहुत ही आवश्यकता होती है। उसके बाद गुरु जो मन को बलवान बनाता है, बुध जो व्यापार की क्षमता देता है, और राहु इसलिए कि राहु आकस्मिक धन लाभ का कारक है। अगर कुछ भी अचानक होता है तो उसका कारक राहु होता है, चाहे अचानक अच्छा हो या अचानक नुकसान हो। तो इसलिए राहु भी जन्म पत्री में बलवान होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद शेयर मार्केट से लाभ देखने के लिए हमें देखते हैं पंचम भाव। इस भाव से शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि देखा जाता है, जिससे अचानक धन प्राप्ति होती है। ठीक, इसके लिए व्यक्ति का ये भाव बलवान होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ नवा भाव, क्योंकि नवा भाव जो है भाग्य का स्थान है, इसलिए क्योंकि इन सब में भाग्य का भी बहुत योगदान होता है, इसलिए भाग्य बलवान रहेगा तब भी अच्छा रहेगा। उसके बाद 11वां स्थान जो है ये हमारे आय का स्थान है, इसलिए ये भी बलवान होना बहुत ज़रूरी है। और लग्न और चंद्र तो सब बातों के लिए बलवान होना आवश्यक होता है। ठीक, तो ये सभी जो फैक्टर हैं अगर किसी जन्म पत्री में बलवान होंगे, जितने अधिक बलवान होते जाएंगे, शेयर मार्केट में उसके लाभ होने की संभावना उतनी अधिक होती जाएगी, और जितनी अधिक उसकी लाभ होने की संभावना रहेगी वो उतना ही अधिक रिस्क ले सकता है। ठीक, उतना ही कम समय में वो फ़ायदा कमा सकता है। ठीक, तो देखिए शेयर मार्केट में कई तरह से लोग करते हैं। कुछ लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग अर्थात लंबे समय के लिए, और कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करता है, जैसे कुछ समय, महीना, 2 महीना, 15 दिन के लिए, और कुछ लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ये ऑप्शन ट्रेडिंग 1 सप्ताह के लिए लगभग होती है, और ये कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग अर्थात एक ही दिन में खरीदना बेचना। ठीक, तो इधर से इधर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, इस तरफ से इस तरफ समय कम होता जाता है और रिस्क बढ़ता जाता है। ठीक, तो किसी भी जातक की जन्म पत्री में जितना अधिक ये सब फैक्टर बलवान होंगे, अच्छे होंगे, उतना ही वो इधर से इधर बढ़ सकता है। अर्थात जिसका बहुत कमज़ोर हो इन्वेस्टिंग कर सकता है, जिसका उससे अधिक बलवान, थोड़ा बलवान हो तो स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है, जिसका बहुत बलवान हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता है, जिसका बहुत अधिक ज़्यादा बलवान हो, जन्म पत्री बहुत ही अधिक अच्छी हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी लाभ कमा सकता है। ठीक, तो इस तरह समझना चाहिए। ये जो है इसका बेसिक आइडिया है, और उसको आगे मैं थोड़ा सा विस्तार में बता रहा हूँ। देखिए चंद्र में सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि चंद्र पक्ष बली होना चाहिए, अर्थात चंद्र और सूर्य में दूरी होना चाहिए। जैसे सूर्य यहाँ है मान लीजिए, तो जब चंद्र सूर्य के साथ ही रहेगा तो चंद्र का पक्ष बल बहुत कम होगा,
उसके बाद जैसे यहाँ जाएगा उसका कुछ पक्ष बल बढ़ेगा, यहाँ जाएगा तो उसका और पक्ष बल बढ़ेगा। ऐसे जैसे दूर होता जाएगा जितना सूर्य से उतना पक्ष बल होता जाएगा। इसलिए कम से कम सूर्य और चंद्र में कम से कम 70 डिग्री का अंतर होना चाहिए। 70 डिग्री अर्थात 2 राशि 3 राशि, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री को 30 दूनी 60, इस राशि में अगर आ जाएगा तो 70 डिग्री का अंतर हो जाएगा। इसलिए कम से कम चंद्र और सूर्य में 70 डिग्री का अंतर हो तो चंद्र पक्ष बली कहलाएगा। उसके बाद अगर चंद्र शुभ राशि में हो, शुभ राशि अर्थात अपनी राशि कर्क चंद्र की, अपनी उच्च राशि वृष और अपनी मित्र राशि जो है सूर्य और चंद्र की राशि है सिंह, और बृहस्पति की राशि धनु और मीन, इन सब राशियों में हो, शुभ भाव में हो चंद्र, शुभ भाव अर्थात ये चारों भाव और ये दोनों भाव, चारों केंद्र और 2 त्रिकोण, ये सब शुभ भाव हैं, ये शुभ भाव हैं। उसके बाद धन के लिए ये दोनों भाव भी अच्छे हैं, धन यहाँ दूसरा भाव धन भाव, एकादश भाव, ठीक, इन सब में हो तो ज़्यादा अच्छा है केंद्र और त्रिकोण में, तो ये शुभ भाव कहलाते हैं। चंद्र पे शुभ दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो अर्थात गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो और चंद्र पे शुक्र प्रभाव हो अर्थात चंद्र के साथ शुक्र हो या चंद्र के आगे पीछे भावों में शुक्र हो, गुरु हो, बुध भी हो तो चलेगा, ठीक। तो ऐसा चंद्र बली कहलाता है, और जितना अधिक ये बली होगा उतना ही शेयर मार्केट के लिए अच्छा होगा, ठीक। और अगर मान लीजिए चंद्र पे पाप प्रभाव है, चंद्र पे राहु की दृष्टि है, तो ऐसे जातक को हमेशा शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। इसका चंद्र कमज़ोर है, चंद्र पे विशेष रूप से अगर राहु का प्रभाव है, राहु की दृष्टि है, चंद्र के साथ राहु है, तब ऐसे जातक को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। उसके बाद देखिए राहु केंद्र में या त्रिकोण के, राहु केंद्र में हो त्रिकोण के स्वामी का साथ या त्रिकोण में हो केंद्र के स्वामी साथ। जैसे देखिए राहु, क्योंकि हम कह चुके हैं अभी कि राहु शेयर मार्केट के लिए एक कारक ग्रह होता है, क्योंकि यह आकस्मिक धन लाभ या धन हानि करवाता है, तो इसलिए अगर अच्छा होगा राहु योग कारक होगा तो हमें धन लाभ करवा सकता है। तो देख लेते हैं अच्छा कब होता है, जब राहु केंद्र में हो अर्थात ये चारों भाव में हो और त्रिकोण के स्वामी के साथ। त्रिकोण ये दोनों हैं और ये भी भाव त्रिकोण है, पहला भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, ये दोनों तीनों भाव त्रिकोण है, ये चारों भाव केंद्र हैं। तो केंद्र में हो तो त्रिकोण के स्वामी के साथ होना चाहिए, और त्रिकोण में हो तो केंद्र के स्वामी के साथ होना चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ देखिए राहु है केंद्र में है और त्रिकोण के स्वामी, त्रिकोण का स्वामी कौन है इस लग्न में, इस कुंडली में मंगल के साथ है, तो ये राहु योग कारक है। ऐसा राहु हमें शेयर मार्केट में फ़ायदा पहुंचाने में सक्षम है। या त्रिकोण में हो केंद्र के स्वामी के साथ, त्रिकोण ये देखिए ये है, यहाँ राहु है और केंद्र का स्वामी ये जो है शुक्र, क्योंकि इस भाव का स्वामी है दशम भाव का, तो यहाँ है शुक्र के साथ है, तो ये राहु भी योग कारक होगा। इसी तरह आपको अन्य लग्नों में भी समझना चाहिए, ठीक। उसके बाद राहु जो है, राहु क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3, 6, 11 भाव में राहु कारक होता है, क्योंकि पाप ग्रह है, तो पाप ग्रह 3, 6, 11 भाव में अच्छा फल देते हैं, तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव। अगर इन भावों में राहु होगा तब भी राहु हमें मार्केट में फ़ायदा पहुंचाने में सक्षम होगा। और उसके बाद देखिए बुध पे राहु की दृष्टि हो, अगर बुध पे राहु की दृष्टि हो तो ऐसा बुध और राहु शेयर मार्केट में हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ बुध है मान लीजिए, उस पर राहु या राहु यहाँ है, बुध पे राहु सीधी दृष्टि पड़ रही, चाहे राहु और भी कहीं हो सकता है जिससे बुध पे दृष्टि पड़े, तो ये शेयर मार्केट के में काम करने के लिए अच्छा है। बुध पे राहु की दृष्टि अच्छी है और चंद्र पे राहु की दृष्टि खराब है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक।
उसके बाद देखिए, शेयर मार्केट में अगर किसी का बुध कमज़ोर है तो उसको भी शेयर मार्केट से दूर ही रहना चाहिए। जैसे बुध अगर वक्री हो तब भी अच्छा नहीं है शेयर मार्केट के लिए। अस्त हो अर्थात सूर्य और बुध के बीच बहुत कम अंतर हो, और बुध कमज़ोर हो, कमज़ोर अर्थात नीच राशि में हो, 6, 8, 12 भाव में हो, 6, 8, 12 भाव में हो, तो ऐसा बुध कमज़ोर कहलाएगा। तो ऐसा बुध भी शेयर मार्केट में काम करने के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद बुध में देखिए और क्या देखना चाहिए, बुध अंश बली होना चाहिए। अंश अच्छे हैं बुध के तो सही है, अच्छी राशि में है अर्थात अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में हो। जैसे इसकी उच्च राशि है कन्या, स्वराशि है कन्या और मिथुन इनमें हो, या अपने मित्रों की राशियों में हो। अच्छे भावों, शुभ भावों में हो, शुभ भाव ये चारों भाव और ये दोनों त्रिकोण। शुभ दृष्टि हो उस पर, शुभ ग्रहों की दृष्टि। शुभ ग्रहों की दृष्टि मतलब सूर्य, शुक्र, गुरु और चंद्र अगर पक्ष बली है तो चंद्र भी, ठीक, उस पर शुभ प्रभाव हो। शुभ ग्रह उसके आगे पीछे हों या उसके साथ हों तो अच्छा है। यही सब स्थितियां बुध के साथ, गुरु के भी साथ देखनी चाहिए। गुरु अंश बली होना चाहिए, पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। राहु की गुरु पे दृष्टि नहीं होनी चाहिए, राहु केतु की, ठीक। उसके बाद गुरु अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि, अपनी राशि धनु और मीन में, और वो इसकी उच्च राशि है कर्क राशि, उसमें हो तो अच्छा है, ठीक। तो ये सब मार्केट में अच्छा फल देने के ग्रह स्थितियाँ हैं। उसके बाद देखिए, पांचवा भाव जो होता है शेयर मार्केट में हमें लाभ दिलाता है। पांचवा भाव अच्छे प्रभाव में हो, शुभ प्रभाव में हो, बलवान हो, पंचमेश बलवान हो अर्थात इसका स्वामी बलवान हो, लाभ भाव ये बलवान हो, शुभ प्रभाव में हो, शुभ दृष्टि में, और इसका स्वामी बलवान हो, तो हमें शेयर मार्केट में काम करने का ये संकेत देते हैं। उसके बाद देखिए, जो अष्टम भाव है, आठवां भाव, ये जो होता है अचानक धन लाभ भी करवाता है और अचानक धन हानि भी करवाता है, ठीक। अगर ये भाव मजबूत रहेगा, अच्छे प्रभावों में रहेगा, अच्छी दृष्टियों में रहेगा, शुभ प्रभाव में रहेगा, तो ये अचानक धन लाभ करवाएगा। अगर उसके विपरीत ये भाव कमज़ोर रहेगा, पाप प्रभाव में रहेगा, पाप दृष्टि में रहेगा, तो ये अचानक धन हानि करवाएगा। तो इसलिए ये अच्छे प्रभाव में होना चाहिए अर्थात इस पर ज़रा पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसका स्वामी बहुत कमज़ोर या बहुत पीड़ित नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखिए, पंचमेश, पाँचवें भाव का स्वामी इसी भाव में हो, पंचम में हो या दशम भाव में हो या एकादश भाव में हो, ठीक, या पंचमेश उच्च राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, या ऐसे हो कि पंचमेश की इस पे पंचम भाव पे दृष्टि पड़ती हो। ये स्थितियां होंगी तो भी हमें मार्केट में फ़ायदा हो सकता है, शेयर मार्केट में, ठीक। उसके बाद देखिए, लाभेश लाभ भाव में हो या उसकी लाभ भाव पे दृष्टि पड़ती है। लाभेश अर्थात ये 11वां भाव, 11वां भाव का स्वामी इसी भाव में हो या ऐसे हो कि उसकी दृष्टि इस पे पड़ती हो, ठीक। जैसे इस पत्री में कौन सा इस भाव का स्वामी है, बुध, तो बुध या तो यहीं बैठा हो या ऐसे बैठा हो जैसे यहाँ इसकी दृष्टि इस पे पड़ रही हो यहाँ, तो ऐसा जो होता है। और उसके साथ क्या, पंचम भाव शुभ स्थिति में हो, ये भाव भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, शुभ प्रभाव में होना चाहिए, शुभ दृष्टि में होना चाहिए, तो ये भी हमें ये एक योग है जो शेयर मार्केट में लाभ दिला सकता है। अब देखिए, ये है पंचमेश, ये योग जो है पंचमेश से बन रहा है, ठीक। पंचमेश लाभेश या दशमेश के साथ केंद्र या त्रिकोण में है। पंचमेश जो अर्थात इस भाव का स्वामी, लाभेश इस भाव के स्वामी के साथ केंद्र या त्रिकोण में हो। केंद्र ये सब भाव हैं और त्रिकोण ये दोनों भाव और ये लग्न भी, ये तीनों भाव।
तो पंचमेश 10वें भाव या 11वें भाव के स्वामी के साथ अगर केंद्र या त्रिकोण में हो तो ये भी एक शेयर मार्केट में लाभ कमाने का योग है। उसके बाद देखिए, शुक्र अपनी राशि में हो, स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो, उसके साथ साथ क्या होता है, पंचमेश शुभ स्थान में हो। जैसे शुक्र अपनी राशि में हो, जैसे मान लीजिए इस लग्न में कुंडली में शुक्र जो है अपनी राशि में है, ठीक। उसके साथ साथ क्या है, पंचमेश यहाँ है गुरु, ये शुभ स्थानों में हो। शुभ स्थान अर्थात ये चारों स्थान और ये दोनों स्थान, ये केंद्र और त्रिकोण शुभ स्थान कहेंगे। तो अगर शुक्र और पंचमेश इन स्थानों में होगा और शुक्र अपनी राशि में होगा, तब भी ये एक शेयर मार्केट में लाभ कमाने का योग है। उसके बाद देखिए, राहु शुभ स्थान में हो। शुभ स्थान कौन से हैं, यही स्थान है, हम लोग जानते हैं, केंद्र और त्रिकोण, इन स्थानों में हो राहु और शुभ प्रभाव में हो, अर्थात उस पर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो। शुभ ग्रहों का उस पर प्रभाव, शुभ ग्रह गुरु, गुरु, बुध, चंद्रमा आदि, इन सब ग्रहों का प्रभाव अर्थात आगे पीछे हों। और ऐसे होना चाहिए कि कोई दुर्योग न बनाए, अर्थात दुर्योग का मतलब ये कि अगर राहु इन स्थानों में है तो कोई दुर्योग न बनाए, शुभ प्रभावों में तो हो, अर्थात शुभ ग्रहों उसके आगे पीछे हों या साथ भी हों, तो कोई दुर्योग न बने। जैसे चंद्र के साथ नहीं होना चाहिए या चंद्र पे राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चंद्र के पे राहु की दृष्टि बहुत ही नुकसानदायक है। इसी तरह गुरु पे भी राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, गुरु भी राहु के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा राहु हमें शेयर मार्केट में धन लाभ करा सकता है। राहु शुभ स्थानों में हो, इनमें, लेकिन ऐसे हो कि राहु शुभ ग्रहों अर्थात चंद्र गुरु को पीड़ित न करे, उन पे अपनी दृष्टि न डाल पाए, इस स्थिति में हो, ठीक। और शुभ ग्रह इसके आगे पीछे होंगे तो इस पे राहु पे शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए, दूसरे, चौथे, नवें का स्वामी शुभ स्थान में बैठकर चंद्र को देखता हो। दूसरे भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी और नवें भाव का स्वामी, इन तीनों भावों का स्वामी, तीनों भावों में से किसी का स्वामी शुभ स्थानों में बैठकर, शुभ स्थान कौन से, ये 4 और ये 2, चारों केंद्र और 2 त्रिकोण, इन स्थानों में बैठ के चंद्र को देखे, ठीक। तो अगर चंद्र को देखेगा ऐसा कोई दूसरे, चौथे, नवें भाव का स्वामी, तो ये भी योग एक बनेगा जो हमें धन लाभ करा सकता है शेयर मार्केट से, ठीक। उसके बाद देखिए, दूसरे या नवें भाव का स्वामी चंद्र या गुरु के साथ एकादश में हो। दूसरे या नवें भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी या इस भाव का स्वामी चंद्र या गुरु के साथ एकादश में हो। जैसे चंद्र या गुरु के साथ एकादश में इस भाव में हो, जैसे इस भाव का स्वामी है, दूसरे भाव का स्वामी यहाँ बुध है, तो बुध यहाँ है, एकादश में है और चंद्र के साथ है, तो ये एक योग बन जाता है जो हमें मार्केट में धन लाभ करा सकता है। उसके बाद देखिए, दूसरे और 11वें भाव का राशि परिवर्तन, दूसरे और 11वें भाव का राशि परिवर्तन, अर्थात ये दूसरा भाव है, ये 11वां भाव है, इनका राशि परिवर्तन, अर्थात इसका स्वामी इसमें और इसका स्वामी इसमें अगर बैठ जाएगा तो ये दूसरे और 11वें भाव का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ऐसा योग हमें शेयर मार्केट में लाभ दिला सकता है। इस सिंह लग्न की कुंडली में तो दूसरे 11वें भाव का स्वामी एक ही है, इसलिए इसमें नहीं हो सकता है। अन्य लग्नों की कुंडलियों में ये योग संभव है।
उसके बाद देखिए गुरु, ये योग गुरु से है। गुरु लग्न दूसरे, पाँचवें, नौवें भाव में अच्छी स्थिति में हो। गुरु लग्न में, दूसरे में, पाँचवें में और नौवें, इन भावों में अगर गुरु हो, लग्न में, दूसरे में, पाँचवें में, नौवें, इन भावों में अगर गुरु हो अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में अर्थात अपनी राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो, मित्र जो है इसके सूर्य, चंद्र, मंगल इनकी राशि में हो और अच्छी स्थिति में हो, अर्थात इस पे पाप प्रभाव ना हो, ज़्यादा अस्त ना हो, तो ऐसा गुरु हमें शेयर मार्केट में लाभ पहुंचा सकता है। और अगला योग ये देखिए चंद्र और मंगल से बनता है। चंद्र और मंगल कहीं भी जन्म पत्री में साथ हों और 11वें भाव में गुरु, राहु या बुध हो। चंद्र और मंगल जैसे इस जन्म पत्री में चंद्र और मंगल दोनों साथ हैं और 11वें भाव ये है, इनमें अगर कहीं गुरु, राहु या बुध बैठ जाएगा, गुरु, राहु चाहे बुध कोई भी ग्रह बैठ जाए तो ये योग बन जाएगा और ये योग हमें शेयर मार्केट में लाभ दिला सकता है। ठीक, तो ये जो जन्म पत्री मैंने योग बताए हैं, जितने अधिक योग किसी जन्म पत्री में होंगे वो जन्म पत्री उतनी ही शेयर मार्केट के लिए अनुकूल होती जाएगी और जिसकी जन्म पत्री जितना शेयर मार्केट के लिए अनुकूल होगा वो उतना ही कम समय वाले ट्रेड ले सकेगा और उतना ही रिस्क ले सकने में सक्षम होगा और उसमें सफलता प्राप्त करने में वो सक्षम होगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इस मोबाइल नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।